सो अनिश भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज का लीडरशिप स्टाइल कैसा था और मराठा एम्पायर को बिल्ड करने में उसको कैसे उन्होंने यूज किया? तो अगर आप लीडरशिप स्टाइल के देखें हाँ हाँ। तो इसमें कैसे है कि अलग अलग हिस्से होते हैं छत्रपति शिवाजी की ज़िंदगी के। वो पहले कैसे थे व्हेन ही वाज स्मॉल एंड बिल्डिंग अप टुवर्ड्स अफजल खान। उसके बाद जब स्थापन होता है स्वराज्य, तो स्थापन हुए टाइम का लीडरशिप का क्वालिटीज़, और जब आखिर में जब स्वराज्य स्थापन हो चुका है एंड ही हैज बिकम द किंग, राइट। देन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज डिस्प्लेज एज अ लीडर. So throughout his entire life, we have different lessons and different parts of his life. So we need to see, as I said, 3 different stages of his life. तो उसमें पहले देखेंगे कि जब वो बहुत छोटे थे, जब पुणे पहली बार आए थे, ठीक है, तो 6 साल के थे, मात्र 6 साल के। और उनके जो पिता जो है शाहजी राजे, वो तभी बेंगलोर में थे, उन्होंने इन्हें भेजा था यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है शाहजी राजे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो पिता थे शाहजी राजे, जो आदिल शाह के बहुत बड़े सरदार थे, राइट। उनका रोल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वराज्य स्थापन करने में। अभी ज़्यादा सोचते हैं कि शाहजहाँ ज़्यादा रोल था नहीं, क्योंकि वो पुणे में नहीं थे, बेंगलोर में थे। लेकिन आप देखोगे, इफ़ नॉट ओवर हिम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि एक स्वराज्य का बेस बन पाता था यहाँ पे महाराष्ट्र में। ओके, तो कैसा है कि शिवाजी महाराज को अपना भेजा गया था, 6 साल के थे, तभी पुणे का जागीर शाहजी राजे का था, और बेंगलोर भी उनका ही जागीर था। और उन्होंने इसलिए सोचा था कि तुम वहाँ पे जाके आदिल शाह के जो यहाँ के गढ़ किले थे, अभी का जो है तोरना, पुरंदर वगैरह, ये सब गढ़ किले आदिल शाह के थे। और जैसे शिवाजी बड़े होते गए, उन्होंने ये सब गढ़ किले देखे। हम जो अभी आजकल ट्रैकिंग वगैरह करते हैं टाइम पास के लिए, तो उन्होंने भी वहाँ पर कई सारे गढ़ किले देखे थे उस ज़माने में, सारे के सारे देखो मेरे ख्याल से। एक इन्फॉर्मेशन आ गया, तो आगे जाके हम गुरिल्ला वॉरफेयर की जो बात करते हैं, जो गुरिल्ला वॉरफेयर चलता है, दगा युद्ध, उसका एक बेस होता है नॉलेज। मेन पॉइंट इज नॉलेज। करेक्ट। तो दैट नॉलेज अबाउट गेनिंग इन हिज चाइल्डहुड थ्रू दादोजी कोंडदेव टू जिजामाता, कि हाउ दिस टेरेन, हाउ दिस कंट्री इज। आगे चल के जब उन्हें गढ़ किलों का इस्तेमाल करना था मुगलों के खिलाफ, आदिल शाह के खिलाफ, देन दिस नॉलेज बिकम वेरी हैंडी। करेक्ट। तो दैट इज द बेस ही बिल्ट इन हिज चाइल्डहुड। फिर आगे चल के जब वो कुछ 18, 19, 20 साल के हो गए थे, तभी उन्होंने अपना पहला गढ़ किला हाथ में ले लिया, तोरना। कोई लोग कहते पुरंदर था। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी से आदिल शाह पूछने लगा था कि चल क्या रहा है वहाँ पे पुणे में, कि मेरे गढ़ किले शिवाजी आके देखता है, कहता है कि अभी देख रेख करनी है वगैरह वगैरह। सो दिस इज वेयर शाहजी राजे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन टेलिंग आदिल शाह कि ये सब तुम्हारे लिए चल रहा है। ये जो गढ़ किले पे शिवाजी महाराज जा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं पुणे के जागीर में, वो जागीर मेरा है, मेरा ही बेटा है, और ये सब आदिल शाह के लिए चल रहा है कि ओके। ही इज लाइक प्रोवाइडिंग ओवरसाइट फॉर योर फूड्स। इट इज लाइक मैं खुद वहाँ पे हूँ। हाँ। एंड दादूजी कोंडे वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सेंस कि वो ट्रेनिंग वेनिंग दे रहे थे। जिजामाता वाज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ दैट। इससे क्या हुआ कि जो एक बेस था स्वराज्य का, वो स्थापन हो गया, 4-5 किले गढ़ के हाथ में आ गया। एंड दिस इज वन क्वालिटी नॉट ओनली शिवाजी और शाहजी राज ऑल्सो, कि व्हेन यू डोंट नो कि your रिएक्शन कैसे होने वाला है, स्वराज्य का स्थापन करना, देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग अ ग्रैंड अनाउंसमेंट कि मैंने 2 किले हाथ में ले लिया, अब मेरा स्वराज्य स्थापन हो चुका है और मैं यहाँ पे मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता हूँ। वो करना गलत था एट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दे स्लोली बिल्ट इट। एंड आदिल शाह ने जो है वो 1-2 बार कोशिश की इसको अपोज करने की। अब यहाँ पे एक और बात समझनी चाहिए कि शाहजी राजे एक्चुअली ट्राइड नॉट ओनली थ्रू शिवाजी महाराज पर ऑल्सो थ्रू हिज अदर सन संभाजी राजे। शाहजी राजे का जो पहला बेटा था उसका नाम था संभाजी, बड़ा बेटा। सो संभाजी राजे जो थे, दैट इज शाहजी राजे एल्डेस्ट सन, राइट। ठीक है, वो कर्नाटक में थे उनके साथ में। ओके, और वहाँ पे कनकगिरी करके एक किला है कर्नाटक में, वहाँ पर अफजल खान भी आदिल शाही का ही सरदार था, वही सेम अफजल खान जो मारा जाता है कुछ साल बाद। अफजल खान के साथ में भेजा गया था लड़ाई वड़ाई करने के लिए, तो लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी। लड़ाई के दौरान संभाजी राजे को जो मदद चाहिए थी, अफजल खान ने मदद दी नहीं, और उसमें वो लड़ाई मारे गए। ओके। और दिस इज अ जनरल
कंक्लूजन कि ऑन पर्पज दिस वाज डन, कि नॉट गिविंग हिम हेल्प, क्योंकि संभाजी राय बहुत बड़े होते जा रहे थे उनके लिए. So all this was there as a milieu for the rise of Chhatrapati Shivaji. So it was important from a leadership point of view to not take rash decisions and bide your time and build till you are in a strong enough position to challenge the authority directly. स्वराज जब बन चुका है तब यहाँ पे जो तोरणा राजगढ़ वगैरह बन चुका है. दूसरा पार्ट जो है वो हमारा प्रतापगढ़ कैंपेन है. नाउ प्रतापगढ़ कैंपेन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सलेंट लीडरशिप. सब कुछ राइट फ्रॉम तुम्हारा डिप्लोमेसी, प्लानिंग, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती है कैंपेन में. अगर तुम्हें समझना है छत्रपति शिवाजी कौन थे, जस्ट रीड प्रतापगढ़ कैंपेन और एनी ऑफ द एसेज बुक्स डेडिकेटेड ओनली टू दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. तो उसमें obviously I think further on we'll come to a more detailed exposition of this Pratapgarh campaign, but only from the leadership point of view I'll make a quick summary of it. One is that he had a intelligence department, very strong intelligence department. Knowledge, again based on one thing is knowledge. तो पता था कि अफजल खान कहाँ से आ रहा है, कितना दूर है, which time will take, Correct, और this kind of thing. मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी right, उनको. छोटी इन्फॉर्मेशन थी. राइट. Second leadership quality I can say is that he did not fall into traps. You know, Afzal Khan wanted to draw Chhatrapati Shivaji out from the forts on the plains. अभी ये जो प्लेन एरिया है पुणे सुपे एरिया का, वहाँ पर लड़ाई करनी थी, ताकि क्या है कि इनके अश्वदल थे, छत्रपति शिवाजी के पास कैवलरी थी, कम थी, उनका तोफखाना था, so he could easily be defeated. Chhatrapati Shivaji's quality was to not fall for that gimmick, fall for the pressure tactic. अफजल खान ने आते समय कई सारी मूर्तियाँ तोड़ी थी, कई सारे मंदिर तोड़े थे. एक पत्र है उसी टाइम का, वेयर इट एक्चुअली मेंशन कि कौन से मंदिर तोड़े गए थे. कई सारे मंदिर तोड़े गए थे, वो मूर्ति पहले किसी ने छुपा के हटा दी थी. ऐसे कई सारी जगहों पे हुआ था, पंढरपुर में हुआ था, कोल्हापुर में हुआ था. ओके. तो ये सब एक तो रिलीजियस था ही उसमें, प्लस दिस ऑल्सो प्रेशर टैक्टिक कि दिस विल मेक छत्रपति शिवाजी टेक अ रैश डिसीजन, कम आउट एंड फाइट हिम. बट इट इज अगेन शिवाजी महाराज मेंटल स्ट्रेंथ कि ही डिड नॉट अलाउ दैट टू अफेक्ट हिम. फिर उसके आगे तुम देखोगे प्रतापगढ़ क्यों चुना गया है. दैट रीजन व्हाई प्रतापगढ़ वाज चूजन बिकॉज इट वाज राइट एट द बॉर्डर ऑफ हिज टेरिटरी, प्लस ये एक नई जगह थी. सो यूजिंग द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ओवर हियर छत्रपति शिवाजी कि प्रतापगढ़ अफजल खान ने पहले कभी देखा नहीं है, किसने कोई देखा नहीं है. इट्स अ न्यू फोर्ट, न्यूली बिल्ड फोर्ट. तो यहाँ पर क्या है, अफजल खान के सैन्य में ऐसे कोई होने का चांस कम था कि उन्हें देखा हुआ है फोर्ट जाके बताया कि इस किले पे ऐसा है वैसा है. दैट ऑप्शन वाज नॉट देयर. करेक्ट. एंड देन यू आल्सो हैव आई थिंक आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, आई मीन इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग हिज मेंटल स्ट्रेंथ. ड्यूरिंग दिस कैंपेन जब पूरा अब जाल बिछा चुका है, छत्रपति शिवाजी इज एट प्रतापगढ़, all the soldiers around the forest around the fort, अफजल खान के सब समय पहुंच चुका है. अब यहाँ पे बस लड़ाई होने वाली है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है इनकी धर्मपत्नी साईबाई का निधन हो जाता है. दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज 28-29 years old and he has this pressure on him that somebody is coming to kill him. मतलब अफजल खान मारने के लिए आ रहा है पूरा. इस साइड से भी प्रेशर है, उस साइड से भी. So now you can imagine कि how much of mental strength you need to continue in that campaign. हमारे से कोई होता तो बोल देता कि भाई लेट अस फिनिश, कॉल इट ऑफ एंड आई विल गो बैक, लड़ाई हो रही होती रहेगी. बट छत्रपति शिवाजी कम्स बैक टू राजगढ़, उसे विधि करके गोज बैक अगेन टू प्रतापगढ़ उसी 12-13 दिनों में. क्यों? क्योंकि उसने जो 2-3 साल से प्लानिंग कर रखी है, दैट विल ऑल फेल इफ ही टेक्स अ रॉन्ग डिसीजन हियर. और अभी अगर अफजल खान को नहीं मार सके तो मे बी second chance may not come again, and he might get killed in the process. So this is one more thing. And we are also seeing that Chhatrapati Shivaji is dealing not just with Adil Shah and Afzal Khan, but यहाँ पर औरंगजेब का भी हाथ बीच में आना शुरू हो जाता है. During this campaign, middle of the whole प्रतापगढ़ का जो चल रहा है, इसमें औरंगजेब becomes पादशाह at Delhi, and he sent, वो शाइस्ता खान को भेजते हैं खिल्लत लेके दक्षिण की तरफ, और खिल्लत होती है शिवाजी महाराज के लिए. तो वो है. तो अगेन वन लीडरशिप क्वालिटी इज दैट छत्रपति शिवाजी हैज टू बी अवेयर कि नाउ मुगल्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस
एंड वो जो अफजल खान का जो कैंपेन है तुम्हारा, वो मुहिम जो है वो ख़त्म करनी है 6 महीने के अंदर। राइट। ऐसे नहीं कि तुम आराम से बैठे रहो 3-4 साल चलते रहा, क्योंकि तो अगर मुगल यहाँ पहुँच जाते हैं तो देन दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर एवरीबडी। So this is what I will say are the leadership qualities in the Pratapgarh campaign. It will take more detail further on. And तो ये तुम्हारे एक leadership होगी. Then when he establishes Swarajya, then you can see that he starts behaving as a good administrator. तभी वो qualities है. He is very conscious of what is the symbols of sovereignty. तुम एक स्वतंत्र शासक हो, तुम sovereign, you are a sovereign king. तो उसकी जो सारी सिम्बोलॉजी है ही कीप्स टू इट। ओके। देयर आर समथिंग फॉर एग्जांपल उस ज़माने में जो है जब ये एक मुग़ल शासक दिल्ली के तख्त पर बैठता था, तो जो सारे मस्जिद है इम्पोर्टेंट मस्जिद, वहाँ से उनका खुतबा पढ़ा जाता था। यू शुड टेक द एम्परर्स नेम इन द फ्राइडे खुतबा, कि ये भी औरंगजेब शासक बन चुका है, वे जहांगीर बन चुका है, वे अकबर है, जो भी है। राइट। शिवाजी महाराज, that was the marketing thing for them. हाँ, दैट वाज व्हाट दे शुड डू। शिवाजी महाराज ने आके बंद कर दिया, ठीक है। ही डिड नॉट रीड द खुतबा फ्रॉम द मस्जिद इन महाराष्ट्र वंस ही बिकेम किंग। ही पुट हिज ओन करेंसीज, ही हैड हिज ओन मार्केट, and he established a rule that was based on the Shukra Niti of ancient India. अष्टप्रधान मंडल था, which is again going back to विक्रमादित्य वगैरह के ज़माने का। He had a पंडित प्रधान, पंडित राव थे, एक चिटनिस थे, कई सारे थे। So then he established a rule which was distinctly different from Adil Shah, Mughal वगैरह। तो उसका third leadership quality is that when you have become an independent ruler, you should not be a copy of the ones you have defeated. तो ऐसी बात होता था कि भाई 400 साल से 500 साल से किसी ने राज्य किया नहीं यहाँ पे, nobody knows how to is इंडियन हिंदू रूल कैसे होता है, हमें पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो चलते आ रहा है मुगलों का या आदिल शाह, वही कॉपी करके चले जाते हैं, उनकी स्टाइल कॉपी कर लेंगे। दैट वुड नॉट हैव मेड इट टू स्वराज्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि छत्रपति शिवाजी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। उन्होंने he implemented these things, and that's what made him a great ruler, even when he had become king in his own right. वाह, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ को उन्होंने देखा, और जो भी टाइम पीरियड था, मतलब स्टार्टिंग में जब वो चीज़ें बिल्ड कर रहे थे, जब स्वराज्य बिल्ड कर रहे थे, उस टाइम पे उनका जो एक अप्रोच था चीज़ों को लेके, तो उस टाइम पे डिफरेंट था। जब मिडिल स्टेज में आए, जब प्रतापगढ़ कैंपेन में आए हम लोग, तो वहाँ पे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो अलग थी। और जब स्वराज्य इस्टेब्लिश हो चुका था, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अलग थी, उनका जो अप्रोच था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। सो ये 3 स्टेजेस देखने को मिलती है लीडरशिप क्वालिटीज़ में। सो या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सनस लाइफ एज वेल, कि हर एक सिचुएशन में हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हम लोग उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बिकॉज लाइफ में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं, उस टाइम पे बहुत बार हम लोग को एक अलग वे से बिहेव करना पड़ता है, या फिर एक अलग अप्रोच रखना पड़ता है। जब हम लोग एक मिडिल स्टेज में आते हैं लाइफ के, उस टाइम पे हम लोग एक अलग अप्रोच रखना पड़ता है। एंड सेम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ।